हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की जो स्टडी है वो भी बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों 9th के स्टूडेंट्स, आप लोग को एक चीज तो पता ही होगा कि यार हमारा पूरा सिलेबस साइंस का, मैथ्स का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज ज्योग्राफी पूरा कंप्लीटेड है। हमने सब पढ़ा के रखा है। तो समझ लो कि आपके एग्जाम्स जो भी चल रहे होंगे, क्योंकि मैंने बात किया जब स्टूडेंट से तो काफी सारे लोग के एग्जाम जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। कुछ लोगों के एग्जाम जस्ट स्टार्ट हुए हैं और कुछ लोग के खत्म हो भी चुके हैं और कुछ लोगों के आने वाले दिनों में यानी 2-3 दिनों में स्टार्ट होने वाले। तो देखो बहुत सारे लोग का अलग अलग तरीके से एग्जाम्स होते हैं क्योंकि स्कूल्स भी अलग अलग है। महाराष्ट्र के हर एक कोने में अलग अलग तरीके से स्कूल्स अपना जो पैटर्न है वो फॉलो करते हैं। तो यार टेंशन की जरूरत तो है नहीं बिल्कुल, क्योंकि यार पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है। तो जो भी चैप्टर के जो भी लेक्चर्स आपको देखना है आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा हमने आपके लिए क्या स्टार्ट किया था, लास्ट मोमेंट रिवीजन सीरीज। तो जितना हो सके मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो साइंस के एज वेल एज मैथ्स पार्ट 1, मैथ्स पार्ट 2 यानी अलजेब्रा, ज्योमेट्री दोनों के कई सारे LMR रिवीजन के वीडियोस बना दिए हैं। ठीक है, तो हमने एक चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम था दोस्तों चैप्टर नंबर 5, मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर 5, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटर का एक पार्ट हमने बना दिया था जिसमें हमने 5.1 5.2 के कुछ एग्जांपल्स बताए थे। उसी प्रकार आज एक और वीडियो क्वाड्रिलेटरल के ऊपर ही मैं बना रहा हूं, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो प्रैक्टिस सेट है 5.3 5.4 5.5, ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें तो वो हम लोग को आपको कराना बाकी रह गया। इसके लिए आज पार्ट 2 है दोस्तों। ठीक है, तो पार्ट 2 का वीडियो हम आपको इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, 2 से 3 एग्जांपल्स में टॉपिक वाइज कराने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देख लेना। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। यहां पे सबसे पहले यहां पे आप देखोगे इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जरूर से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना एंड साथ में हमारा जो एप्लीकेशन है उसको भी जरूर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और जरूर से सपोर्ट करना क्योंकि कंटेंट्स बहुत सारे इसमें आने वाले। तो यहां पे आपके लिए कंटेंट्स की कमी नहीं है, तो कीप स्टडीइंग हार्ड। शुरुआत करेंगे सबसे पहले, यहां पे जो स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3 की क्या एग्जांपल पूछे आपको, ध्यान से स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है उसको पढ़ना। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार देखे भी गए हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहां पे, क्या बोल रहा है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। यानी कि सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है एबीसीडी नाम का, उसके जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेंगे। क्या है रेक्टेंगल, सबसे पहले देखो यहां पे उसको ड्रॉ करने की हम कोशिश करते हैं, ध्यान देना। ठीक है, रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, तो मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया है। अब रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद मैं उसके डायगोनल्स बताऊंगा। लेट्स सपोज दिस इज माय रेक्टेंगल, ये क्या है मेरे लिए, रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल तो मेरा हो गया, अब मैं क्या करता हूं इसके अंदर डायगोनल्स बनाता हूं। ये है उसके डायगोनल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, उसके डायगोनल्स होते हैं। अब जो जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट का नाम उन्होंने क्या बोल दिया है, ओ रखा हुआ है। ये जो रेक्टेंगल है इसका नाम क्या है दोस्तों, एबीसीडी नाम है, उसको भी लिख दो आप, ABCD। ठीक है, इसके नाम दिए हुए। आगे क्या बोल रहा है, इफ AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AC किधर दिख रहा है, ये पूरा डायगोनल जो है 8 सेंटीमीटर का है। फाइंड BO, BO किधर है, ये वाला जो लाइन है ये BO है, उसको हम लोग को निकालना है। CAD 35 डिग्री है, CAD किधर दिख रहा है, दिस इज CAD, मतलब ये जो एंगल है ये आपका 35 डिग्री है, दे रखा है हम लोग को। देन फाइंड एंगल ACB, यानी कि ACB, ये वाला एंगल हमें निकालना है। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, चलो फटाफट से इसके लिए आपके लिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि AC का वैल्यू क्या है, 8 सेंटीमीटर। AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये हम लोग को क्या कर रहा है, बोल के रखा हुआ है, करेक्ट है। तो AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ओके, ये हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है ना, अब जो यहां पे अगर आप देखोगे ये दो डायगोनल है मेरा, BD और ये AC। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो BD होगा ये AC के बराबर होगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, BD इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये क्या है, डायगोनल्स ऑफ ए सेम रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ सेम रेक्टेंगल। ठीक है, एक ही रेक्टेंगल के डायगोनल से, और रेक्टेंगल के अंदर दोनों डायगोनल सेम होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि BD इज इक्वल टू AC, देयरफॉर जो BD का जो वैल्यू रहेगा वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 रहेगा, 8 सेंटीमीटर रहेगा। तो BD का वैल्यू भी मुझे क्या मिल गया दोस्तों, 8 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, अब मुझे अगर BO का वैल्यू निकालना है, ध्यान देना, हम लोग क्या बोल रहे हैं, फाइंड BO। तो अगर मुझे इस BO का वैल्यू निकालना है तो BO क्या होगा, इस BD का आधा होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, BO इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। देखो यहां पे ये पूरा BD है और ये BO है, तो BO क्या होगा, इस पूरे BD का आधा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। तो BO इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि BO का जो वैल्यू रहेगा वो हाफ रहेगा BD के बराबर, और BD कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो 1/2 ऑफ 8, तो देयरफॉर BO का वैल्यू हमें मिल गया, दैट इज नथिंग बट 4 सेंटीमीटर। क्या मिल गया मुझे, BO का वैल्यू मिल गया 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, BO का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, 4 सेंटीमीटर आ गया। अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, दूसरा चीज पूछा है ACB का वैल्यू निकालो, यानी इस एंगल निकालना है।
अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे क्या हो रहा है, एडी जो दिख रहा है, ये ऊपर का लाइन एडी और नीचे का लाइन बीसी, ये एक दूसरे को पैरेलल है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे कि एडी इज पैरेलल टू बीसी। क्या लिख सकता हूं, देखो यहां पे ध्यान से, क्या लिख सकता हूं, साइड ये जो एडी है, ठीक है, इज पैरेलल टू साइड नीचे वाला बीसी। रेक्टेंगल में एक अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो एडी पैरेलल है बीसी से, ठीक है। और उसी के बीच में एक इस प्रकार का लाइन गया है जो कि क्या होता है, ट्रांसवर्सल होता है, मतलब डायगोनल है। लेकिन कभी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में ऐसा अगर स्लैंट में लाइन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसी इज ए ट्रांसवर्सल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे कि सेगमेंट एसी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि एंगल जो CAD जो है, एंगल CAD जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ACB के बराबर हो जाएगा। कौन से प्रॉपर्टी से होएगा, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। यानी कि ये जो एंगल बनता है, देखो ये Z बन रहा है, ये क्या बन रहा है दोस्तों, Z बन रहा है। देखो इस प्रकार से ये क्या बन रहा है, Z वाला पैटर्न बन रहा है। तो कभी भी Z वाला पैटर्न होता है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी इक्वल होते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि CAD इज ACB के बराबर। CAD मुझे पता है कितना है, 35 दिया है, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल ACB भी जो होगा वो भी 35 डिग्री होगा। और ये भी हम लोग को निकालना था, ये भी हमने इतना आसानी से निकाल दिया। तो इसका वैल्यू भी क्या आ गया दोस्तों, ACB का वैल्यू आ गया 35, BO का वैल्यू 4 आ गया। यही दो चीज पूछा था, चुटकी बजाते ही हमने सॉल्व कर दिया और आंसर को निकाल दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, होपफुली एग्जाम में आ जाए तो यार अच्छे से कर सकोगे, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़े, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्या है अगला एग्जाम्पल, ध्यान देना, समझो इसको। क्या बोल रहा है, इन ए रोम्बस, क्या है, एक रोम्बस है। देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, जो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं इस क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान से समझना है कि क्या बोल रहा है। कि एक रोम्बस है, PQRS, PQ का वैल्यू दिया हुआ है 7.5, फाइंड QR। क्या बोल रहा है, PQ का वैल्यू 7.5 है, QR निकालना है, एंगल QPS 75 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भैया, एक रोम्बस को ड्रॉ करेंगे। रोम्बस मतलब कैसा शेप होता है, काइट जैसा शेप होता है। इसमें नहीं दिया है वो शेप, मैं हाथ से बना लेता हूं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका हो गया रोम्बस का शेप। इसी प्रकार का रोम्बस का शेप होता है और इसके बीच में डायगोनल्स भी होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो एक रोम्बस है PQRS, क्या नाम है दोस्तों इस रोम्बस का, दैट इज नथिंग बट PQRS। ये रोम्बस है। अब इसमें PQ का वैल्यू कितना है, 7.5 दिया हुआ है, ठीक है। आगे फाइंड QR, QR का वैल्यू निकालना है। एंगल QPS 75 दिया है, QPS ये एंगल कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री दिया हुआ है। हम लोग को PQR निकालना है, मतलब ये वाला निकालना है। समझ में आ गया क्वेश्चन किस प्रकार पूछा है, तो चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। हम लोग को क्या दिया है दोस्तों कि PQ का जो वैल्यू है, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है यहाँ पे, PQ का वैल्यू 7.5 दे रखा है उन्होंने, PQ इज इक्वल टू 7.5। मुझे एक बात बताओ, रोम्बस में क्या होता है, जो साइड्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। मतलब ये वाला साइड इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, सब साइड सेम होते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि PQRS जो रोम्बस है, तो हमारा जो PQ रहेगा वो किसके बराबर रहेगा दोस्तों, QR के बराबर रहेगा। ये जो PQ है ये किसके बराबर रहेगा, QR के बराबर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू QR, देयरफॉर QR इज आल्सो इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ये हम लोग को क्या मिल गया, QR मिल गया। देखो ये निकालना था ना QR, तो हम लोग को क्या मिल गया, QR का वैल्यू मिल गया 7.5 सेंटीमीटर। वैसे ये भी 7.5 होगा, ये भी 7.5 होगा, ये भी 7. सभी 7.5 होंगे, लेकिन हमें सिर्फ QR पूछा था, इसके लिए हमने सिर्फ QR निकाला। अगला क्या पूछा है कि एंगल QPS 75 है, QPS मतलब ये एंगल कितना है, 75 दे रखा है। तो हमें ये वाला PQR का वैल्यू निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे, अगर आप ध्यान दोगे तो एंगल QPS क्या बोल रखा है, इज इक्वल टू 75 डिग्री, ये हम लोग को क्या है बोल के रखा है, ठीक है। तो हम लोग को एक चीज पता है, कभी भी एक चीज याद रखना कि एंगल जो QPS होगा, ठीक है, एंगल QPS होगा और इसका एडिशन QPS और PQR, यानी कि जो हमारा एंगल है, कौन सा एंगल, PQR, मतलब इन शॉर्ट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, बाजू बाजू में है। और हमने एक चीज सीखा हुआ है, रोम्बस का एक प्रॉपर्टी होता है कि एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। ये हमने रोम्बस में पढ़ा हुआ है, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों को प्लस करके क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। रीजन क्या है, लिख दो, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है, ये रूल है।
तो QPS मुझे पता है कि कहीं दिखा हुआ है, QPS का वैल्यू 75 पता है मुझे, ठीक है, प्लस PQR मुझे पता नहीं है, वो निकालना है, यानी कि एंगल PQR इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब एंगल PQR मुझे अगर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 माइनस क्या करना पड़ेगा, 75 कर देना होगा। तो कर लो माइनस, 180 में से 75 माइनस करो तो कितना बचेगा, ठीक है 25, ठीक है 25 ये हुआ, और 80 और 25 कितना होता है 105, तो 105 डिग्री हमारा एंगल आ गया। तो एंगल PQR इज इक्वल टू 105 डिग्री, खत्म कहानी। कितना इजी था, साइड QR निकालने पूछा, एंगल PQR निकालने पूछा, कितना आसानी से, कितना इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है और आंसर निकाल दिया है। करेक्ट है, समझ में आ गया दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत इजी लग रहा होगा और इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट गया हूं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देना। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 5.4 का ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस जरूर से करना आप लोग। चलो ध्यान देना क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल IJKL है जिसका साइड IJ इज पैरेलल टू KL। I का एंगल दिया हुआ है 108, K का दिया है 53, फाइंड करना है मेजर ऑफ J और L। तो सबसे पहले हम लोग उस क्वाड्रिलेटरल को क्या करेंगे दोस्तों, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो साइड IJ इज पैरेलल टू साइड KL, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको ड्रॉ करता हूं, समझ लो कि ये इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, ठीक है। जैसे इसका नाम अगर जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हो, लेकिन यहां पे IJKL में इस प्रकार का नाम रखता हूं। इसमें बोल रहे हैं कि I का वैल्यू 108 है, मतलब ये ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा, देखो ऑब्ट्यूस है, 108 है तो ये ऑब्ट्यूस हो गया, हमने बराबर बनाया। एंगल K 53 है, K 53 मतलब एक्यूट होगा, तो ये एंगल 53 डिग्री है, मतलब ये एक्यूट एंगल। तो अपोजिट एंगल एक ऑब्ट्यूस है, एक एक्यूट है, मतलब ये क्या बन रहा है, ये ट्रेपेजियम बन रहा है, दिखने में भी लग रहा है क्या, ये ट्रेपेजियम बन रहा है। करेक्ट है कि नहीं, समझ में आ रहा है। क्योंकि जब भी एक प्रॉपर्टी होता है ट्रेपेजियम का, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को, पहली बात तो सप्लीमेंट्री भी होते हैं, ठीक है वो बात है, लेकिन अपोजिट एंगल्स एक ऑब्ट्यूस होता है और एक एक्यूट होता है, याद रखना। एक ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा, एक एक्यूट एंगल है। तो इस हिसाब से जैसे आप लोग सोच रहे होंगे ना कि सर आपने ये ट्रेपेजियम ही क्यों बनाया, IJKL एक रेक्टेंगल भी तो हो सकता है, ये IJKL ये एक रेक्टेंगल भी हो सकता है। आप लोग के मन में ये सवाल आना चाहिए, और नहीं आता है तो आना चाहिए दोस्तों, यही तो मैथ्स है ना। हर चीज समझना पड़ेगा, हर चीज के पीछे रीजन जानना पड़ेगा कि ये है तो ऐसा क्यों है। तो IJKL तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो एक शेप बनाया हुआ है खाली। क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल भी आता है, स्क्वायर भी आता है, पैरेललोग्राम भी आता है, ट्रेपेजियम भी आता है। तो क्या है ये, कैसे पता चलेगा। तो I 108 है, तो ये 108 दिख रहा है क्या, ये तो 90 है। रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता नहीं है, तो रेक्टेंगल तो बन ही नहीं सकता, समझ में आ रहा है। और पैरेललोग्राम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पैरेललोग्राम में अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल दोनों एक्यूट होते हैं और दोनों ऑब्ट्यूस होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्लियरली मैं क्या बोल सकता हूं कि हमारा ये जो फिगर है वो एक ट्रेपेजियम है। हमारा फिगर क्या है, ट्रेपेजियम है। जो था वो मैंने लिख दिया, हमको निकालना है किसका वैल्यू, हमको निकालना है एंगल J का वैल्यू, एंगल L का वैल्यू, और साथ ही में हम लोग को बोल रहा है कि IJ और LK एक दूसरे को पैरेलल है। तो ये सिंपल हो गया, हम लोग देख के बता सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एंगल I जो है वो 108 देके रखा है, ठीक है। हम लोग को क्या पूछा है कि यार फाइंड करो मेजर ऑफ एंगल J। तो यहां पे एक फंडा है दोस्तों, अगर आपको ध्यान में होगा दोस्तों, हमेशा याद रखना कि एंगल I और एंगल जो L होगा, इसको अगर मैं प्लस करूं, एंगल I प्लस एंगल L को अगर मैं प्लस करूं दोस्तों, तो इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आता है वो आता है 180 डिग्री, जो कि होता है इंटीरियर एंगल्स। क्या होता है दोस्तों, इंटीरियर एंगल्स, हमेशा याद रखना। कभी भी ट्रेपेजियम में जो एक दूसरे के इस साइड वाले बाजू वाले एंगल होते हैं, वो एक दूसरे को क्या बनाते हैं, वो इंटीरियर एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, इंटीरियर एंगल। तो एंगल I और L मिला के 180 हो जाएंगे। तो सॉल्व कर दो, I का वैल्यू मेरे पास 108 है, प्लस एंगल L नहीं पता, 180 पता है, डाल दिया तो एंगल L हमें मिल जाएगा, दैट इज 180 माइनस 108 मतलब 72 डिग्री। तो एंगल L मुझे मिल गया। एंगल L कितना मिल गया दोस्तों, 72 डिग्री मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार ध्यान देना, उसी प्रकार एंगल K मुझे पता है 53 डिग्री दिया हुआ है, एंगल K इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो एंगल K और एंगल J को भी इसी प्रकार हम लोग प्लस करके क्या बना सकते हैं, 180 बना सकते हैं, बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल। क्या है ये, इंटीरियर एंगल। थोड़ा हैंडराइटिंग में रफली निकाल रहा हूं क्योंकि आप लोग को बस समझाना है मुझे, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश करो तो हैंडराइटिंग थोड़ा रफ लग रहा है, लेकिन समझ में आ जाएगा। तो एंगल K मुझे पता है कितना है दोस्तों, एंगल K का वैल्यू अगर आप देखोगे तो 53 डिग्री है। एंगल K का वैल्यू 53 है, प्लस एंगल J मुझे पता नहीं है, 180 के बराबर हो गया। तो देयरफॉर एंगल J इज इक्वल टू 180 माइनस 53, तो कितना मिल जाएगा, एंगल J का वैल्यू मिल जाएगा जो कि हो जाएगा 127, ठीक है ना। कितना मिल जाएगा,
127 मिल जाएगा। तो आगे आपको एंगल जे का वैल्यू, दो ही चीज पूछा था, एक पूछा था आपको एंगल एल निकालो, एक पूछा था एंगल जे निकालो, दोनों ही निकाल दिया। कितना आसानी से निकाल दिया और कितना इजी है ये एग्जांपल, ठीक है, देख के ही आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलो साइड हटता हूं, फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो और हम जाएंगे हमारे एक अगले और एक आखिरी एग्जांपल की तरफ, जो कि मैं आपको कराऊंगा, फिर ये लेक्चर को स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान देना। चलो लास्ट एग्जांपल आज के लिए और इस चैप्टर का रिवीजन के लिए, एक फिगर है पॉइंट एक्स वाई जेड, दिख रहा है आपको, एक फिगर है जिसमें एक्स वाई जेड जो है ये मिड पॉइंट है, मतलब इस ए बी का ये एक्स मिड पॉइंट है, इस AC का ये Z मिड पॉइंट है और इस BC का ये Y मिड पॉइंट है, और ये तीनों मिला के क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है, ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है, इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्लियरली बोल रहा है कि AB का वैल्यू जो है वो पूरा 5 है, ये AB का वैल्यू 5 है, AC का वैल्यू 9 है और इस BC का 11 है। हमको पूछा है XY का वैल्यू, मतलब ये छोटे वाले ट्रायंगल के जितने भी साइड्स है ना उसके वैल्यू निकालना है। तो निकाल सकते हैं क्या? चलो ट्राई करते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो x है और ये जो y है, ये x AB का मिड पॉइंट है और y BC का मिड पॉइंट है, करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, x जो है ये बात करें xy, ठीक है, xy जो होगा, ठीक है, क्या होगा? अगर देखो एक यहां पे एक लॉजिक बताता हूं आप लोगों को, अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो एक लॉजिक हम लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। x और y जो है मिड पॉइंट्स है, x एंड y आर मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट्स है? AB एंड BC, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली AB और BC के क्या है? मिड पॉइंट्स है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके हिसाब से हमारा एक फॉर्मूला होता है कि कभी भी याद रखना, ऐसे आया तो XY जो होगा, यानी ये XY जो होगा, ये आपको इसके साइड क्या है, ये किसके साइड है? AC के साइड है, तो XY जो होगा वो हाफ ऑफ AC होगा। क्या हो जाएगा? XY इज नथिंग बट हाफ ऑफ AC, जो कि हमारा क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपको याद होगा तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। कभी भी याद रखना कि ये सब इसके मिड पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स क्या है? एक दूसरे के मिड पॉइंट्स है। तो ये XY का जो ये लाइन बन रहा है XY, ये किसके पैरेलल में है? इसके पैरेलल में, तो ये इससे आधा होगा, मतलब XY जो होगा वो इस AC का आधा होगा, यानी XY इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो XY इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC लिख दिया, AC का वैल्यू मुझे पता है, दिया हुआ है 9, तो XY कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 9 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर XY का वैल्यू मुझे मिल गया, कितना हो जाएगा? 4.5। XY का वैल्यू कितना आ गया? 4.5 सेंटीमीटर। ये आ गया आपको XY का वैल्यू, किसका मिल गया मुझे? XY का वैल्यू 4.5 मिल गया। उसी प्रकार सेकंड चीज, ये आपने पहला चीज निकाला, क्या निकाला? पहला चीज। उसी प्रकार सेकंड चीज निकालेंगे। सेकंड चीज उसके हिसाब से क्या होगा, जैसे XY AC का पैरेलल है, वैसे ये YZ किसका पैरेलल है? AB, तो YZ का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ AB। देखो यहां पे ये YZ इसके पैरेलल में ये, तो ये YZ छोटा है ना, तो YZ आधा होगा, YZ इज इक्वल टू हाफ ऑफ इस AB का, तो YZ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये भी किस वजह से आया? दैट इज नथिंग बट मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, YZ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, चलो वैल्यू डाल देते हैं हम लोग। तो वैल्यू क्या आ जाएगा? YZ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। AB क्या है? 5 है, मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज नथिंग बट हाफ मल्टीप्लाई बाय 5 इज नथिंग बट 2.5। तो आपको वैल्यू मिल गया 2.5 सेंटीमीटर। किसका आ गया? YZ का आ गया। यहां पे लिखता हूं, साइड में लिख देता हूं, तो देयरफॉर YZ इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। आ गया YZ, खत्म कहानी। ठीक है, और एक तीसरा चीज आपको निकालना है। क्या निकालना है? तीसरा चीज आपको बोल रहा है XY निकाल दिया, YZ निकाल दिया, अब XZ निकालना है। तो XZ जो है ये वाला लाइन, XZ ये वाला लाइन है, ये किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। तो XZ जो होगा, ठीक है, XZ जो होगा किसके आधा होगा? हाफ ऑफ किसका होगा? BC का, तो हाफ ऑफ BC। ये भी क्या होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट थ्योरम, सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब देखो यहां पे XZ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। BC क्या है? BC का वैल्यू 11 दिया हुआ है, तो XZ इज इक्वल टू 11 का आधा कितना होता है? 5.5 सेंटीमीटर। तो XZ का वैल्यू भी आ गया 5.5 सेंटीमीटर। करेक्ट है, समझ में आ गया दोस्तों? तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो आपको जो पूछा था XY 4.5 आ गया, YZ 2.5 आ गया, एंड लास्ट में XZ जो आ गया वो 5.5 सेंटीमीटर आ गया। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आएंगे तो डेफिनेटली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और बहुत इजी होता है ये सब चीजें, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये चैप्टर को भी हमने बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से, खतरनाक तरीके से रिवाइज करा दिया है, और जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए हैं क्वाड्रिलेटरल के, इसके पहले भी एक वीडियो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 वाला वीडियो था क्वाड्रिलेटरल का। ये दोनों वीडियो अगर आप देख के चले जाओगे तो ट्रस्ट मी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किसी भी टाइप का एग्जाम्पल आने तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा जो हमारे लेक्चर वीडियो है इस चैप्टर के, जो हमने प्रॉपर लेक्चर बनाए हैं व्हाइट बोर्ड के टाइम पे,
तो वो सब जरूर से देख के जाना, आपको जरूर से अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।